स्वागत है। एक बार फिर से आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं और मुख्यमंत्री योगी क्या कह रहे हैं, सुनिए। उत्तर प्रदेश का पलायन रुका है। ये पलायन दोनों प्रकार से था। एक माफिया और अपराधी प्रवृत्ति के तत्वों के टेरर का जो व्यापारियों के मन में था। दूसरा था ब्रेन ड्रेन का, जो यहां का युवा, प्रतिभाशाली युवा उत्तर प्रदेश से बाहर पलायन करता था नौकरी और रोजगार के लिए। लेकिन दोनों प्रकार के पलायन को रोक करके एक नए पलायन को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तैयार किया, उसका प्लान तैयार किया। वो प्लान था पेशेवर माफिया और अपराधियों का उत्तर प्रदेश से पलायन। पहले जो माफिया यहां पर पलायन करने के लिए और विकास को अवरुद्ध करते थे, आज उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी और नौजवान पलायन नहीं करता, बल्कि प्रगति के मार्ग पर उत्तर प्रदेश को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पर 2017 के पहले भूख से मौतें होती थी, और गोरखपुर क्षेत्र तो कुशीनगर जनपद और महाराजगंज जनपद में मुसहर जाति के लोग अपशिप्त हो चुके थे भूख से मरने के लिए। 2003 से लेकर के 2016 तक, यहां तक कि जनवरी 2017 में भी कुशीनगर के अंदर भूख से मौतें हुई थी। और उस समय सांसद के रूप में मुझे उन क्षेत्रों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, और मैंने स्वयं भूख से तड़प रहे, मर रहे लोगों को अपनी आंखों से देखा था, और उनकी पीड़ा को समझ करके फिर उसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। आज मैं कह सकता हूं, इस देश ने, दुनिया ने पिछले 1000 वर्षों में कई प्रकार की महामारियों को झेला है, देखा है। और हर महामारी इस बात का सबूत हम सबके सामने छोड़ कर जाती थी कि बीमारी से तो लोग मरते ही थे, बीमारी के साथ साथ भूख से उससे कई ज्यादा मौतें होती थी, कई गुना ज्यादा मौतें होती थी। आज मैं कह सकता हूं, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में कोविड प्रबंधन के जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर भूख से कोई मौत नहीं होती। 15 करोड़ लोगों को डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन की भी उपलब्ध करा रही है। किसान आत्महत्या करता था 2004 से लेकर के 2014 तक देश के अंदर लाखों किसानों ने आत्महत्याएं की थी। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद भी केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश सरकार ने, उस समय की प्रदेश सरकार ने लागू नहीं किया था। किसान आत्महत्या कर रहा था, खेतीबाड़ी से भाग रहा था, उसकी उपज का उचित दाम उसे नहीं मिलता था। बिचौलिए बीच में आकर के एमएसपी का लाभ ले लेते थे, किसान वंचित रहता था, कर्ज तले दबता था। गन्ना किसानों का कई वर्षों का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया था। किसान सिंचाई के लिए तड़पता था, क्योंकि बिजली रहती नहीं। और अब रुक करते खबरों की ओर। खबर रायबरेली से सामने